साल 2007 उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिल्कुल बज चुका था और चप्पे चप्पे पे केवल एक ही नाम, केवल एक ही चिन्ह, एक ही पार्टी का डंका बज रहा था। साफ साफ शब्दों में एक ही नारा सुनाई दे रहा था कि भ्रामण शंख बजाएगा और हाथी चलता जाएगा। और ये नारा देने वाले नेता मायावती, जिनका बहुजन समाज पार्टी करता यूपी में नाम चलता था। आलम तो ये था साल 2007 में जब उन्होंने सीएम की कुर्सी संभाली तो विधानसभा में 403 में से 206 सीटों में इनका ही राज हुआ करता था और पोजीशन के पास में भी इसका कोई तोड़ नहीं था। और इसलिए अब मायावती की नजर पीएम की कुर्सी पर थी। लेकिन फिर वक्त की कुछ ऐसी चाल पलटी कि केंद्र के कुर्सी पर बीजेपी की विराजमान हो गई और आने वाले सालों में बहुजन समाज पार्टी कहीं गायब सी हो गई। जिस मायावती का नाम पूरे यूपी में गूंजता था वो धीरे धीरे कहीं गायब हो गई। 2022 विधानसभा चुनाव में जब वो अकेले चुनाव लड़ने उतरी तो सिर्फ एक ही सीट जीत पाई और 2024 में हाल इतने खराब हुए कि उनका खाता तक नहीं खुला। ऐसे में सवाल ये उठता है कि बीजेपी के राज में आखिर ऐसा क्या हुआ कि बीएसपी अपने अंत पर आ गई। खुद को दलितों के सेबिया बताने वाली इस रानी की पार्टी कैसे खत्म हो गई और क्या अब हाथी का चिंगार भारतीय राजनीति में कभी सुनाई देगी? चलिए जानते हैं। साल था 15 जनवरी 1956। जगह दिल्ली का लेडी हार्डी अस्पताल। यहाँ एक लड़की का जन्म हुआ। 15 दिन बाद छोटी से इस बच्ची की माँ एक साधु के पास गई और वहाँ ये पूछा बड़े होकर ये बच्ची क्या बनेगी। इस सवाल पे एक साधु ने भी ये कह दिया बड़ी होकर देश की बहुत मजबूत नेता बनेगी। ये बात माँ को हैरान करने वाली जरूर थी, लेकिन अब अपनी लकी बेटी पर माँ को तब विश्वास हुआ। उस दौरान बच्ची के पिता का प्रमोशन हुआ। माता पिता को लगा कि इस बच्ची के माया के वजह से ही हुआ है, इसीलिए इस लड़की का नाम रखा गया है मायावती। बचपन से ही हटकर काम करने वाली ये बच्ची वैसे तो अफसर बनना चाहती थी, लेकिन 1975 में ग्रेजुएशन करने के बाद फिर मायावती ने बीएड कोर्स किया। फिर लॉ करने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंच गई और हालांकि यहाँ की भी उनकी मकसद यूपीएससी का परीक्षा पास करके कलेक्टर बनने का था और इसीलिए टीचिंग और लॉ का कोर्स उन्होंने बैकअप के लिए रखा था कि ताकि आईएएस नहीं बन पाए तब भी रोजी रोटी चलती रहे। लेकिन इन सब के बावजूद एक साल बाद मायावती स्कूल टीचर बन गई और इस दौरान उन्होंने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखी। पिता ने उन्हें राजनीति में जाने से भी रोका, जिसका चलते उन्होंने अपने पिता का छोड़ने का दर्द सहना पड़ा। लेकिन कभी भी उन्होंने हार नहीं मानी और सफलता का सीढ़ियाँ चलती चली गयी। उनके इस करियर में फिर असली मोड़ तब आया जब राजनीतिक करियाणों में उनका एक भाषण बहुत पॉपुलर हो गया। ये बात 1977 की है जब जनता पार्टी ने जाति के भेदभाव के खिलाफ दिल्ली के पोजीशन क्लब में एक बैठक रखी, जिसमें मायावती भी पहुंची। यहाँ वैसे भी सब ठीक था और मीटिंग भी ठीक थी, लेकिन एक बात मायावती को खली और ये कि रायबरेली से इंदिरा गांधी को चुनाव हरा चुके राजनारायण अपने भाषण में कई बार दलितों के लिए हरिजन शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे। वैसे में जब मायावती मंच पर आई तब उन्होंने साफ साफ कह दिया कि इस तरह से हरिजन सब अपमानजनक। सरकार के एक मंत्री ने इस शब्द को बार बार दोहराकर दलितों को बदनाम किया है। ये सम्मेलन जो जाति का भेदभाव को खत्म करने के लिए किया गया और वो एक मजाक बनकर रह गया। 20 साल के एक लड़की के इस भाषा ने वहाँ मौजूद दलितों में बिजली सी दौड़ा दी। राजनारायण को हटाओ, जनता पार्टी को हटाओ, वहाँ पर नारा गूंजने लगा। वैसे में जब उन्हें मायावती के बारे में पता चला उन्होंने अपने इस पार्टी को उस लड़की को जोड़ने का मन बना लिया। इसी फैसले को हकीकत बनाने के लिए उन्होंने मायावती तक पहुंचने की कोशिश की। ये रात करीब 9 बजे की बात थी। हर दिन की तरह मायावती रात का खाना खाने के बाद पढ़ने बैठ गई। उनकी माता पिता और भाई बहन ने सोने के लिए तैयारी कर रहे थे। उसी बीच किसी ने उनका दरवाजा खटखटाया। मायावती दरवाजा खोला तो देखा एक अधेड़ उम्र का शख्स गले में मफरल लपेटे खड़े था। ये शख्स काशी राम थे। उन्होंने मेज पे रखे हुए चारों पहली किताबों के तरफ इशारा करते हुए मायावती से पूछा इतना पढ़ लिख कर क्या बनना चाहती हो? मायावती ने जवाब दिया मैं कलेक्टर बनकर अपना समाज की सेवा करना चाहती हूँ। तभी पीछे से उनके पिता प्रभुदास बोल पड़े मैं चाहता हूँ मेरी बेटी अफसर बनकर दलित समाज की गौरव बने। काशीराम ने मायावती से कहा तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। हमारे समाज ने कई कलेक्टर और अफसर को जन्म दिया है, लेकिन हम ढंग के नेता नहीं ला सके जो इन कलेक्टरों और अफसरों को सही रास्ता दिखा सके। मैं तुम्हें इतना बड़ा नेता बनाऊंगा कि तुम्हारी तरफ कलेक्टरों की लाइन लग जाएगी। काशीराम के साथ में मुलाकात करने के बाद में मायावती ने यूपीएससी की तैयारी करना छोड़ दिया और भावन सिंह के कार्यकर्ताओं में जाने लगी। हालांकि प्रभुदास नहीं चाहते थे कि बेटी राजनीति में उतरे, लेकिन मायावती ने धीरे धीरे पिता की बात को नजरअंदाज करने लगी। हर छोटा बड़ा फैसला काशीराम से पूछ के करने लगी थी। एक दिन गुस्से में प्रभुदास ने तुमने मेरी बात नहीं मानी और काशीराम का साथ नहीं छोड़ा, तब मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। प्रभुदास को लगता था कि अब मायावती अब घर छोड़ने का फैसला नहीं करेंगी, लेकिन उनका अंदाजा
गलत निकला। उसी दिन मायावती ने बिना कुछ कहे अपनी सैलरी से बचाए पैसे और कुछ कपड़े लेकर घर से निकल गई और काशीराम के किराए के कमरे पर रहने लगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप सभी से अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।